ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 11 फरवरी 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पहले अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतना प्यारा बनाओ कि आपको देख करके ही सब बोलें कि आपको ऐसा बनाया किसने है, इतना अच्छा कैसे बनाया है। इतना प्यार अंदर में हो, सच्ची भावना हो कि आपको देख करके ही सब बदल जावे। तो बाबा ने पूछा, बाप की सब बच्चियां हैं, आप भी हो ना? हर एक बच्चा बाप का है, बेफिक्र रहना है। बाबा क्यों आए हैं? बेफिक्र बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, सभी बच्चे ठीक हैं? खुश हो? कितने खुश हो कि अपने बाबा के पास पहुंच गए? कितनी खुशी हुई। सब आगे आगे वाले हैं, पीछे वाला कोई नहीं है। पीछे वाले कोई बैठे हैं? पीछे वाला कोई नहीं है। सब आगे वाले हैं और जाने वाले भी आगे हैं। कैसे आगे जाने वाले हैं? पुरुषार्थ में आगे जाने वाले हैं, मेहनत में आगे जाने वाले हैं, बाबा के साथ आगे जाने वाले हैं। सब तैयार हो? ढोल बजने वाला है, तैयार हो? क्योंकि पूरे विश्व में ढोल बजने का समय आ गया है। पूरे विश्व में ढोल बजने वाला है। मेरा बाबा आ गया, मुझसे मिलने आ गया। ये ढोल पूरे विश्व में बजने वाला है। कौन बजाएगा? बाबा साथ में मिलके बजाएगा। बाबा एक्स्ट्रा ताकत भर देगा, फिर अच्छा बड़ा ढोल बजेगा। ठीक है बच्चे? और अब सबसे बड़ा ढोल बजने वाला है। ओम का उच्चारण पूरे विश्व में होगा। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा की एक एक घड़ी कल्याणकारी है। हर एक बच्चा अपने आप को क्या सोचना है? परम सौभाग्यशाली। परम परम सौभाग्यशाली है ना? क्यों? आज देखा बाबा कितनी भीड़ देख रहे हैं, पर आप बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हम थोड़े हैं। नहीं, थोड़े नहीं हैं। कितने हैं? बहुत हैं। बनी बनाई टीम आ रही है। आप देखो, इतनी बड़ी टीम होगी, बनी बनाई होगी। तो आप बच्चे भाग्यशाली हो ना कि उस भीड़ में आने से पहले बाप के पास पहुंच गए। हो ना भाग्यशाली? कितने भाग्यशाली हो। अब ये नहीं सोचना कि बाबा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। अभी ये सोचना है, बाबा अब पूरे विश्व में संदेश कैसे पहुंचेगा। घर परिवार की फिक्र कौन करे? बाबा करे। मुझे तो अपने बेहद के परिवार की फिक्र करनी है। किसकी फिक्र करनी है? बेहद के परिवार की फिक्र करनी है। पूरे विश्व में चारों तरफ एक एक कोने में बाप का झंडा होगा। तैयार हो? थकना मना है। कोई नहीं बचना चाहिए आपके पास। जहाँ भी हो पहुँच जाओ। ठीक है? चाहे बच्चे कहीं पर भी मिले, सभी बच्चे मिलकर पहुँच जाओ। अभी सब तैयारी करो, बेफिक्र बादशाह बनो। फिक्र किसको है? बाबा को। आप किसके हो? बाबा के। बच्चे किसके? बाबा के। तो फिक्र किसकी? आप क्यों लेते हो? नहीं लेना ना। सब कुछ बाबा का है तो फिर आपका तो कुछ है ही नहीं, तो चिंता किस बात की। अब से एकदम बेफिक्र बादशाह बनना है। किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। फिक्र रहेगी तो उड़ नहीं पाएंगे, और उड़ना है ना, संदेश देना है ना बाबा का। अब तक भल कोई भी संदेश दिया, अब बाबा का सही संदेश पहुंच जावे। अच्छे से बाबा का संदेश देना है। बाबा ने क्या कहा? सभी तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कहेंगे, बाबा थोड़ा काम निपटा लूँ फिर आता हूँ ना। अभी तो पढ़े हैं ना 2-4 साल, 15 साल, 10 साल, कितने साल पढ़े हैं। पापा क्या कहेगा? नहीं, कल भी कुछ हो सकता है। कल भी सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है।
प्रकृति कोई ज़्यादा समय नहीं लेती। कहाँ कहाँ तो ऐसा होगा सोए पड़े हैं और फिर खटिया ऊपर तैर रही है, ऐसा भी होगा। सोए तो खटिया पे थे और पहुँच ऊपर गए, सोए नीचे थे, ऊपर कैसे पहुँच गए। आप जानते हो ना, प्रकृति रातों रात सब कुछ निपटा सकती है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अभी हम दुनिया में हैं या ऊपर पहुँच गए हैं। तो ये सब जानते हैं ना सभी बच्चे, तो हर पल ये सोचो मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे अंतिम घड़ी में एक एक आत्मा को बाप का संदेश देना है। पहले अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतना प्यारा बनाओ, आपको देख करके ही सब क्या बोले कि आपको किसने बनाया है, आपको ऐसा बनाया किसने है, इतना अच्छा कैसे बनाया है। आपको देख करके ही सब बदल जावे, इतना प्यार अंदर में हो, सच्ची भावना हो। आजकल की दुनिया क्या है, मतलब है ना, अपना काम हो गया, अब आप टाटा बाय बाय। पापा के लिए भी ऐसे करते हैं, मंदिर में जाएंगे, ये लो भगवान 1.25 का प्रसाद है, बड़ी सी गाड़ी दे देना अच्छे से, मैं आपको इतना चढ़ाऊंगी या मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। मतलब मंदिर में भी जाकर क्या करते हैं, अच्छी रिश्वत दे के आते हैं, देते हैं ना, भगवान मेरा ये काम पूरा कर देना, फिर मैं आपको इतना चढ़ाऊंगी। मतलब इससे सिद्ध करते हैं कि खुद भिखारी हैं, खुद क्या है, और जिससे मांगने जा रहे हैं वो बड़ा धनवान है। जब वो धनवान है, जब उसके पास है, तो खुद ही चढ़ा लेगा ना, वो अपने आप चढ़ा सकता है, आपसे क्यों चढ़वाएगा। लेकिन क्या है, वो प्यार है कि आप इतना सा देते हो और इतना सारा लेते हो। तो क्या है वो, भोलानाथ, जो भोली भाली शक्ल करके आते हैं, भगवान इस बार बस दे दो, अगली बार नहीं मांगूंगा। अच्छा आया है तो चलो ये लो, फिर आएगा अगली बार, थोड़ा रिश्वत एक्स्ट्रा बढ़ाएगा। पहले थोड़ा कम बढ़ाया, अगली बार एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाया, क्योंकि माल भी बड़ा लेना है ना। तो जितनी रिश्वत एक्स्ट्रा बढ़ाता जाएगा, इतना डिमांड बढ़ती जाएगी। क्योंकि जानते हैं भोलानाथ है मनोकामना पूर्ण करने वाला। तो जितना बढ़ाते जाएंगे, आप जितना दोगे, पता है वो डबल गुना करके देगा, देता है। पर इसका मतलब ये है कि सारे संसार की आत्माएं उसी से ही मांगती हैं, मतलब वो सबसे बड़ा धनवान है। मांग करके फिर क्या कहते हैं, देखो मेरी ये गाड़ी है, मेरा इतना बड़ा घर है, मैंने ये बहुत मेहनत से कमाया है। तो जब आपने कमाया तो मंदिर में क्या लेने गए थे। सबके सामने बोलते हैं मेरा ये है, और मंदिर में जाके सच्चाई बोलते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और बाहर आएंगे क्या कहेंगे, सब कुछ मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो है ही मेरा, पर तेरा भी मेरा। ऐसे बच्चे होशियार हैं। तो बाप क्या कहते हैं, दिल से कहो, क्या कहो, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। जानते हैं ना इस सृष्टि पर ड्रामा घूमा, देव आत्माएं आई, महान आत्माएं आई, श्रेष्ठ आत्माएं आई, धर्म पिताएं आए, पर कौन क्या लेके गया। अगर कोई एक भी लेके गया तो बताओ, सब कुछ यहीं रह गया, किसी के पास किसी के साथ नहीं गया। फिर किस चीज़ का टेंशन लेके घूमते हैं, अपने खुद के बच्चे ही टेंशन लेके घूम रहे हैं। बड़ी सी टोकरी उठाई है, इतनी बड़ी टोकरी सर पे रखी है, क्या करें बाबा क्या करें, इस टोकरी को नीचे उतारो तभी तोड़ पाएंगे। टोकरी पर चिपके हुए हैं, हाथ पकड़ के रखा है, ये टोकरी मेरी है, मैं नहीं दूंगा। बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं दूंगा ये टोकरी। देखो बच्चे, ये भी आप जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बाप नहीं छुड़वाएगा। सबसे बड़ा कारण, आप बुद्धि से मोह एकदम फ्री हो जाओ। आपने यहाँ से छोड़ दिया तो बाप सब कुछ छुड़वा देगा।
क्योंकि मन से नहीं पकड़ना है, मन से छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो किसी बच्चे ने कहा, आप मेरी मन बुद्धि ले लीजिए ना बाबा। तो बाबा ने कहा, बाप क्या करेगा? बच्चे, अच्छा बाप मन बुद्धि लेके क्या करेगा? तो उन्होंने कहा, बाबा परिवर्तन तो कर सकते हैं ना आप। तो बाबा ने कहा, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। आज से आप ये कहो, मैं एकदम परिवर्तन हूँ, जो मेरा बाबा कहे मुझे वो करना है। तो हो गए परिवर्तन, हो गया एकदम आज से ही। क्या हो गए आप? परिवर्तन। बाप आया है परिवर्तन करने, आपके लिए आया ना, तो अब कमाल करके कौन दिखाएगा? आप करके दिखाएंगे ना। आप बाप के साथ मिलके कमाल करके दिखाएंगे। आप में बहुत शक्ति है। ये कहो, मेरे में बहुत शक्तियाँ हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आज से अब ये सोचना है, मैं हर परिस्थिति का सामना करने वाली पावरफुल आत्मा हूँ। अब से आप ये सोचो, सब कुछ बदल गया है। बाबा आया है परिवर्तन करने के लिए। अपने मन को पावरफुल बनाओ। अभी बाबा आया है तो सभी बच्चे सोडा है, अब वाटर नहीं बनना। अभी क्या है, सब सोडा है, ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा जाएगा तो ऐसे नहीं कि वाटर में आ जाओ। जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना है। जो पावरफुल संकल्प लिया है उसको पूरा करके दिखाना है, और हमें ही करना है। कहीं भी जाओ, कहीं पर भी जा कर के, क्योंकि परिवर्तन का समय नज़दीक आ गया है। अपने अपने घरों में बैठकर हर एक बच्चा ओम ज़रूर करेगा, ठीक है? 10 मिनट बैठकर सभी करेंगे ना। आज से पक्का करो, क्योंकि ओम करने से ही पूरा विश्व परिवर्तन होगा। हर एक के मुख से बाबा आ गया कब निकलेगा? जब सब बैठ कर के ओम करेंगे। अच्छा, सब खुश हो? तो किसी ने बाबा से कहा, 3-4 बारी माउंट आबू गए पर तृप्ति नहीं मिली। तो बाबा ने कहा, अभी मिली? मिल जाएगी या मिली? बाबा आ गया, तृप्ति मिल गई, मैंने पा लिया, ठीक है? किसको पाया? मेरे बाबा को पाया। हर घड़ी दिल से कहो, मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, प्यारे बच्चे आ गए। बच्चे कहेंगे, मेरा बाबा आ गया। बाबा कहेगा, मेरे बच्चे आ गए। तो बाप और बच्चे जब आ गए तो क्या बन गया? मधुबन। कौन आया? मधुबन वाला बाबा आया है। अब खुशी में गीत गाओ, नाचो, मुझे कौन मिला है? मेरा बाबा। तो बाबा से किसी भाई ने पूछा कि पृथ्वी गोल है या थाली जैसी है? बाबा ने कहा, थाली में क्या करते हैं? खाते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या होती है? गोल ही होती है ना। अच्छा, तो उनको कहो, वतन में ऊपर आवे, बाप के साथ बैठे और ऊपर से देखे कि पृथ्वी गोल है या थाली जैसी है, लेकिन कहना कि गोल है। हाँ, जब सत्युग आता है तो नक्शा पीपल के पत्ते के जैसा होता है, इसलिए पीपल के पत्ते को क्या कहते हैं? पीपल को पवित्रता का प्रतीक कहते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। कहते हैं ना, अब इतना छोटा पीपल का पत्ता, कृष्ण इतना बड़ा, तो पीपल का पत्ता तो डूब जाएगा। तो इसका ये अर्थ नहीं है। जब चारों तरफ हाहाकार मचती है तो भारत का नक्शा कैसा बन जाता है? जितना बचता है सत्युग, पीपल के पत्ते जैसा बनता है, और फिर श्री कृष्ण का जन्म उस पे होता है, ठीक है? और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने पूछा, बाबा ये बरमूडा ट्रायंगल के लिए दूसरी पार्टियों में बताते हैं कि चंद्रमा उसमें मिल जाएगा, रात दिन वहाँ पे सत्युग में नहीं होंगे। जो भी बातें बताते हैं उसका रहस्य क्या है? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, रात दिन जैसे अब है ऐसे सत्युग में भी होगा। रात दिन एक चक्र है, और जैसे जन्म मरण का चक्र है, जैसे सुबह शाम का चक्र है,
ऐसे ही रात दिन का चक्र है। हाँ, फर्क क्या होता है? अगर दिन और रात सतयुग में ही ना हो तो फिर देवताएं जन्म मरण के चक्र में कैसे आएंगे? इसका इसके साथ कनेक्शन कैसा है? हाँ, अब जो आकाश ऊपर की तरफ है, बहुत ऊपर है, लेकिन सतयुग में क्या होगा? नीचे हो जाएगा। और ये जो सितारे हैं अभी छोटे दिख रहे हैं, सतयुग में क्या होगा? जब वो नज़दीक आएंगे तो क्या हो जाएंगे? पूरे मांडवे की क्या बन जाएंगी? बत्तियां बन जाएंगी और चंद्रमा का संपूर्ण रूप होगा। वो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। आज की दुनिया में क्या होता है? 15 दिन चांद बड़ा होता है, 15 दिन फिर अंधेरा होता है। सतयुग में ऐसा नहीं होगा। जब संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो चंद्रमा की इतनी फुल फोर्स में लाइट होगी कि जब वो लाइट महलों पे पड़ेगी तो पूरा सतयुग ऐसे जगमगाएगा, एकदम ओरिजिनल अच्छी रंग बिरंगी लाइट। आजकल तो दुनिया में पैसे लगाकर रंग बिरंगी बत्तियां देते हैं ना, लेकिन सतयुग में ऑटोमेटिकली हीरों की चमक होगी। ठीक है, वहाँ चंद्रमा संपूर्ण होगा। जो ज्ञान सुनाया गया है ना, उसमें बाप का ज्ञान नहीं है। वो कहीं कहीं से उठाकर थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा साइंस का घोल बनाकर खिचड़ी बनाकर पिला दिया। अब खिचड़ी से चावल अलग करने से, दाल करने, पानी अलग करना, बाप का सही ज्ञान जिसने शुरू से नहीं सुना वो तो भटकेगा ही ना। तो मेजॉरिटी बच्चे भटक गए हैं। पर ये भी ड्रामा में पार्ट है, इसको भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अंतिम समय बाबा ने क्या कहा? अंतिम घड़ी अच्छी तो सब अच्छा, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अंत आ गया है, तो अंत भला है तो सब कुछ भला है। बाप आया है। देखो बच्चे, बारी बारी बाबा क्या कहते हैं? सूत मूंझा हुआ है, उलझा दिया है। ये कोई भक्ति मार्ग वालों के लिए नहीं कहा। यहीं पर ही जो हुआ, यहीं पर ही जो शूटिंग हुआ, उसी के लिए कहा। सूत किसने मुंझाया? द्वापर युग से जो आए उन्होंने ही मुंझाया। और बाबा अभी आकर के क्या कर रहा है? एक एक धागे को सीधा कर करके बच्चों को दे रहा है कि बच्चे, इसका मतलब ये है, अभी अपने को सीधा जाना है सतयुग में, तो रास्ता भी सीधा दिखाएंगे। अब देखो, जाना तो वही है। अब आपको कहेंगे इस गली से मुड़ के उस गली में जाना, फिर उधर जाना, फिर उधर जाना। ये तो क्या हुआ? ये तो मुंझा दिया ना। तो अभी बाबा सूत को सुलझाने आया है। अभी बाबा आया है सीधा सीधा रास्ता बताने। बहुत सारी चीज़ें हैं, वापस रिपीट करोगे तो बुद्धि खराब होगी, क्योंकि वो एक कचरा है जो लेके बैठे हैं, उसको निकाल दो। सत्यता सब बच्चे जानते हैं, जानते हैं ना? हर एक बच्चा जानता है बाबा आया है। अब डायरेक्ट छलांग लगाना है सीधा सतयुग में, और बीती को फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु, और फिर बन जाना है बिंदु। बिंदु जाएगी उड़ के परम धाम में, वहाँ से आएगी फिर सतयुग में। ओके, समझ में आया? देखो बच्चे, इस सृष्टि के मनुष्य जो भी मन में आया, जो भी पड़ा, मिक्स करके खिला देते हैं। उनको भी नहीं बताएंगे, कहेंगे भाई ये चावल ना जापान से आए थे। खाने वाला क्या सोचेगा? जापानी चावल खा रहे हैं। ये रशिया से आई थी दाल, उसने वहीं खिलाया। बच्चों ने वही खाया और बुद्धि में वही बिठाया। लेकिन चावल दाल कहाँ से आई, बच्चों को क्या पता? जो बताया गया वही सत सत। सत वचन महाराज करते गए। ठीक है, सत वचन महाराज। भोले बच्चे ना, क्या करेंगे? सत वचन ही करेंगे। तो अब बाबा आया है। देखो बच्चे, कहते ना, अगर प्यार सच्चा होगा तो अंतिम घड़ी में बाप दौड़ के अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेगा। और आप बच्चों का प्यार किससे था? बाबा से था। सच्चा प्यार था, तो बाबा ने वेस्ट नहीं जाने दिया ना। अंतिम घड़ी में सभी बच्चों का हाथ कस के पकड़ लिया। तो क्या हुआ? अंत भला सब भला। आपकी अंतिम घड़ियाँ सुधर गई तो पूरा सतयुग सुधर गया, त्रेता सुधर गया,
द्वापर सुधर गया, सब कुछ सुधर गया और पावरफुल बन गए। कहते ना ठोकर खाकर गिरे रहे, पड़े रहे, उठाने वाला कौन। बाबा ने क्या कहा, विदेशियों ने कंगाल बना दिया भारतवासियों को। कितने धनवान थे, कहाँ गया सब धन। कहेंगे बाबा लूट लिया, शूटिंग हो गई। तो विदेशियों ने भारतवासियों को लूट लिया। भले ही भारतवासियों को लूटा, पर क्या हुआ, बाप का प्यार तो दिल से नहीं निकाल पाए। तो धन तो बाबा ने छुपा के रखा है, फिर भी मिल जाएगा। बच्चे तो अपने हैं ना, बच्चे तो बच गए, जो नहीं बचे वो आ रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे, सब आ रहे हैं। जहाँ जहाँ फंसे हैं ना, धीरे धीरे निकल के बारी बारी सब आ रहे हैं। यहाँ से बहुत बड़ा आवाज़ जा कर के बुद्धि में टकराएगा। अच्छा, साफ हुआ, प्लेन बुद्धि बन गए तो ऊपर वाला प्लेन भेज देवे। ऊपर नहीं लेके जाएंगे, चिंता नहीं करो अभी। अगर आप बच्चों को ऊपर लेके गए तो नीचे काम कौन करेगा, नीचे का भी तो करना है ना। तैयार हैं सभी बच्चे? हाँ, तो तैयार रहो। आज से क्या कहेंगे, मेरा बाबा मिल गया, मेरे दिल में बैठ गया। बस मेरे दिल से बारी बारी निकलेगा मेरा बाबा। अब हर एक बच्चे को बाबा क्या कहेंगे, ढूंढ रहा है, मिल गए हैं, आ रहे हैं। कभी कभी रास्ते में अटक जाते हैं ना, जैसे कहीं थोड़ी दूर पे जाते हैं तो रास्ते में कोई मिल जाता है, बात करने लग जाते हैं, अटक जाते हैं, तो वहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे भीड़ आ रही है, पर बीच बीच में क्या हो रहे हैं, जो लेके आने वाले हैं ना वो अटक रहे हैं, इधर अटक रहे हैं, उधर अटक रहे हैं। तो अभी धीरे 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 सभी बच्चे पहुंच रहे हैं। तो किसी ने कहा, बाबा ये जो भोले बच्चे जो भटकाए हैं इन अलग अलग पार्टियों के लोगों ने और आने भी नहीं दे रहे उनको, तो उनका क्या कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताते हैं। पानी होता है ना, पानी, जब पानी अपने ऊपर आता है तो धीरे धीरे हम पूरा प्रबंध करते हैं कि ये टूटे ना, बांध ना टूटे। लेकिन जब वो और ऊपर आएगा तो क्या होगा, टूटेगा ना। प्रबंध कर रहे हैं, पूरा अच्छे से पैक कर रहे हैं कि टूटे नहीं, लेकिन इतना सा होल काफ़ी है टूटने के लिए। ठीक है, कब तक, वो टूट कर ऐसी बाढ़ आएगी। देखो, संभालने के लिए बच्चों को तो तैयार करना पड़ेगा ना। आप कहेंगे बाबा अब इसको कहाँ बिठाएं, कहाँ बिठाएं, कहाँ उठाएं, तो आप बच्चे तैयार नहीं होंगे तो इतना सा होल कहाँ से करेंगे। तो जैसे पानी को कोई नहीं रोक सकता, तो आज की पब्लिक को भी नहीं रोक सकता। रोक सकता है, जहाँ पानी और पब्लिक वहाँ बाढ़ ही बाढ़। ठीक है, ढेर बच्चे आएंगे क्योंकि समय समाप्ति की तरफ है। संदेश हर किसी को जाएगा। बाबा ने क्या कहा, मुरली सुनने वाला जब सतयुग में आ सकता है तो ओम करने वाला त्रेता में। समझदार बच्चे बन गए। फिर किसी ने कहा, बाबा जो भोले बच्चों को बांध बनाकर रोके हुए हैं जान कर भी, तो ये जो पार्ट बजा है तो उनका क्या सज़ा है। पापा ने कहा, देखो बच्चे, उनको सज़ा नहीं कहेंगे, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अगर भोले बच्चों को नहीं बांधे तो उनका प्यार कैसे देखने में आएगा। मार्क्स जमा हो रही है ना, अब एक तरफ से घट रही है तो दूसरी तरफ से जमा भी तो करनी है। यही तो भोले बच्चों की परीक्षा है। भोले बच्चे सुन रहे हैं, जब आएगा ना फुल फोर्स में, लो भाई आप रोक लो। अब जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, हम चल पड़े हैं। ऐसे हैं भोले बच्चे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन वही बच्चे फिर ऊंची छलांग लगा कर आते हैं, तो उन बच्चों की ऊंची छलांग। लेकिन आप बच्चे तैयार हो, वो एक सेकंड का काम है, आप उसकी फ़िक्र नहीं करो। उनकी छलांग तो एक सेकंड में आएगी, पर बच्चे तैयार हैं ना। हाँ, अब ठोली खिलाओ सभी बच्चों को, मेरा बाबा आ गया। आओ बच्चे आओ, ये साकार की टोली है। आज सबका जन्मदिन है, ठीक है। आज देखो भाई, सबके जन्मदिन पर बहुत अच्छे पेड़ा बना है। आज सभी बच्चों का क्या है, जन्मदिन है। बाप आया है सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने, ठीक है।
अभी पैदा हुए पहला दिन है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।